नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जहां भी जाते हैं उनका अपना एक जलवा होता है। चिराग पासवान के कार्यक्रमों में भीड़ होती है। चिराग पासवान गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ चलते हैं और चिराग पासवान की जनसभाओं में भी भीड़ होती है। चिराग पासवान ने अभी हाल ही में आरा के रमना मैदान में जो कार्यक्रम किया, नौ संकल्प महासभा, उसमें भी अच्छी खासी भीड़ थी और चिराग पासवान गदगद थे इस भीड़ से। उन्होंने उन्होंने शुक्रिया किया लोगों का कि इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार सहयोग समर्थन के लिए धन्यवाद। चिराग पासवान इस सफल कार्यक्रम से बहुत गदगद थे। लेकिन चिराग पासवान कैसे माहौल टाइट करते हैं, इसका खुलासा या इसको लेकर एक बड़ा दावा जीतन राम मांझी ने ही किया है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के रिश्ते एनडीए में जग जाहिर हैं। किस तरह के रिश्ते हैं? 36 का सियासी रिश्ता है। और जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को के बिना नाम लिए, चिराग पासवान का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन चिराग पासवान कैसे अपनी टीआरपी टाइट करते हैं, कैसे चिराग पासवान माहौल बनाते हैं, उसको लेकर बड़ा दावा जीतन राम मांझी ने किया है। दरअसल बात सिर्फ बयान का नहीं है, बात यह है कि जिस तरह के बयान चिराग पासवान को लेकर जीतन राम मांझी दे रहे हैं, इसका मतलब यह है दूरियां मिटी नहीं है और एनडीए में घमासान अब भी है। चिराग और नीतीश, माफ कीजिएगा, चिराग और मांझी दोनों दूर दूर हैं, दोनों के बीच दूरियां अब भी बनी हुई है। जीतन राम मांझी का जो बयान सामने आया है वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो मजबूत होता है वो बोलता नहीं है। मुझे पता चला है कि काफिले में 20 गाड़ियां रखी जाती हैं, जिसमें 10 गाड़ियों में नारा लगाने वाले लोग होते हैं। तो माफ कीजिएगा, तो ये चिराग पासवान का नाम लिए बिना कहा गया है, लेकिन चिराग पासवान के लिए ही कहा गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 20 गाड़ियां होती हैं काफिले में और 10 गाड़ियों में नारा लगाने वाले लोग होते हैं। जीतन राम मांझी जो केंद्र सरकार में मंत्री है मौजूदा वक्त में, उन्होंने आगे कहा कि जो मजबूत होता है वो बोलता नहीं है और मुझे पता चला कि साथ में 20 गाड़ियां रखी जाती हैं, 10 गाड़ी नारा लगाने वाले लोगों का होता है। 2024 में हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव का जिक्र भी जीतन राम मांझी ने किया। उन्होंने कहा कि इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में कुछ लोग बोलकर प्रचार में नहीं आए, यह बात एनडीए के सभी नेता जानते हैं, हम लोग ऐसे लोगों में शामिल नहीं हैं। तो जीतन राम मांझी 2024 के विधानसभा उपचुनाव का दर्द भी नहीं भूले हैं, जब चिराग पासवान ने दगा दे दिया था एक तरह से जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी का दावा है कि वादा तो किया गया था कि चुनाव प्रचार में आएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार में गए नहीं। चिराग पासवान को लेकर एक दूसरी खबर भी आती है, दूसरी जानकारी भी आती है कि इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू को हराने के लिए चिराग पासवान ने कथित तौर पर एक खेल भी किया। यहां एक अघोषित गठबंधन हुआ प्रशांत किशोर के साथ और चिराग पासवान ने एनडीए की मदद न करके, जीतन राम मांझी की मदद न करके अप्रत्यक्ष तौर पर प्रशांत किशोर का साथ दिया। और यही कारण रहा कि प्रशांत किशोर की साख 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव थे, वेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। लेकिन प्रशांत किशोर की साख अगर कहीं बची तो इमामगंज में बची और चिराग के साथ की वजह से बची। इमामगंज में सबसे ज्यादा वोट आए प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को बाकी 3 सीटों के मुकाबले। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी ने अब एक बार फिर एक तरह से हमला बोला है, नाम नहीं लिया है, लेकिन निशाने पर चिराग पासवान ही हैं। और एनडीए में आगे आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच दूरियां अभी मिटी नहीं है, ये बात साफ तौर पर दिख रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच आर पार की स्थिति है, दोनों आमने सामने हैं। दावा भले ही ये किया जाए कि एनडीए में ऑल इज वेल है, लेकिन तस्वीर ऑल इज नॉट वेल वाली है, हकीकत ऑल इज नॉट वेल वाली है।